प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस ये होता है कि एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर दोनों पार्टी दोनों साथ में एग्री हो गई, लेकिन दोनों पार्टियों ने बोल दिया कि मैं तेरे को ये दूंगा, तू मेरे को ये देगा, कंसीडरेशन डिसाइड हो गया कि क्या लेन देन डिसाइड हो गया, तो बन गया अग्रीमेंट। अब वो बन गया अग्रीमेंट जहां पे आपका कंसीडरेशन आ गया। अब वो अग्रीमेंट में अगर वो अग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ है, यानी किसी लॉ के तहत आता है, यानी वो इलीगल वगैरह नहीं है, तो वो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये रहा चार्ट। ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस में अगर जोड़ दिया जाए कंसीडरेशन तो बन जाएगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जोड़ दिया जाए एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, यानी जो एग्रीमेंट बना है ना ये किसी न किसी लॉ के तहत है, यानी इस एग्रीमेंट के बेस पे आप कोर्ट में जा सकते हो अगर, तो वो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो अग्रीमेंट जरूरी है, लेकिन क्या अग्रीमेंट के साथ अगर इन्फोर्सिबिलिटी ना हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं, अग्रीमेंट में ये चीज होना जरूरी है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है वो इन दोनों को मिलकर तो बनता है, लेकिन ये इसके साथ मिलकर थोड़ी बना है, ये तो इन दोनों से मिलकर बना है। दोबारा सुनो, अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट तो इन दोनों से मिलकर बनता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट बोल ही सकते हो ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बना जब वो पहले एग्रीमेंट बन गया था। एग्रीमेंट बन गया था तो एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर अगर ये नहीं जोड़ोगे तो ये बनेगा ही नहीं। आई होप इतना क्लियर है।